दोस्तों नमस्कार। राजनीति का रंग बदलने लगा है। आज के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में राहुल गांधी आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता के रूप में सामने आ रहे हैं कि जो राहुल गांधी से खौफजदा है। जब से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगी है और राहुल गांधी के पार्लियामेंट में जाने का रास्ता साफ हुआ है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सांसें उखड़ी हुई हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। यानी राहुल गांधी को परेशान करना, उनका उत्पीड़न करना और राहुल गांधी को जेल भेजना, ये शायद भारतीय जनता पार्टी की पूरी योजना थी। और राहुल गांधी को उन्हें चुनाव लड़ने से भी बेदखल करना इस पूरे जो अदालती कार्रवाई थी उसका हिस्सा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। उनके पार्लियामेंट जाने का रास्ता साफ हो गया। बावजूद इसके अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के लीडर हैं, उन्होंने ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर, उनसे जब संपर्क किया कि अब राहुल गांधी को पार्लियामेंट में आने का रास्ता साफ किया जाए, ओम बिरला ने कहा कि जजमेंट की कॉपी हमें मिल जानी चाहिए, पहले वो मिल जाए। अधीर रंजन चौधरी हैं कि वो दूसरे दिन उस जजमेंट की कॉपी को ले जा करके ओम बिरला को देना चाहते हैं। फ़ोन किया उन्होंने। ओम बिरला ने कहा कि आज तो छुट्टी है, आप हमारे सेक्रेटरी से बात कर लीजिए, डिप्टी सेक्रेटरी से बात कर लीजिए। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि उन्होंने जब डिप्टी सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने भी वही कहा कि आज तो छुट्टी है। तब चौधरी साहब ने कहा कि ये जो जजमेंट की कॉपी है वो मैं किसको दूं? क्या स्पीकर को दूं? लेकिन स्पीकर साहब हैं कि टालना चाहते हैं डिप्टी सेक्रेटरी पर। अब देखना ये है कि राहुल गांधी सोमवार को पार्लियामेंट में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। यानी वो जजमेंट की कॉपी उसको स्पीकर ओम बिरला क्या एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसके बाद कांग्रेस का अपना प्लान बी भी तैयार है। अगर ओम बिरला ने राहुल गांधी को पार्लियामेंट में स्पेस नहीं दिया और इस जजमेंट की कॉपी को लेने में हीला हवाली की तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और कहेगी कि आपके आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। तब क्या राहुल गांधी के पार्लियामेंट में पहुंचने का रास्ता साफ होगा? जाहिर तौर पर हाँ। लेकिन इसी दरमियान सरकार के खिलाफ आए हुए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि राहुल गांधी से उनका सामना ना हो। आप याद कीजिए कि पिछले सत्र में जब राहुल गांधी ने वो फोटो दिखा करके नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछा था कि अडानी साहब के आपके रिश्ते क्या हैं, और वो अडानी साहब जो 2013 में दुनिया के अरबपतियों की सूची में 602वें नंबर पर थे, वो 2022 तक पहुँचते पहुँचते कैसे 2 नंबर के कुबेर हो गए, कैसे 2 नंबर के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। और वो अडानी साहब जब कोरोना की आपदा जारी थी देश में, पूरी दुनिया में, उस समय भी 1002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कैसे कमाई कर रहे थे। ये सवाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बात करते हुए राहुल गांधी ने उठाए थे और वहीं से नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि कभी अडानी के साथ वो सार्वजनिक तौर पर दिखाई पड़े। वो दोस्ती भी सार्वजनिक नहीं रहने दी राहुल गांधी ने। उन सवालों से इतना खौफजदा हुए नरेंद्र मोदी। और अब जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में पहुंचेंगे
तो वो उन्हीं सवालों को फिर से उठाएंगे कि आखिर मोदी जी, अडानी के साथ रिश्ता क्या है और अडानी कैसे 2 नंबर तक पहुंच जाते हैं, ये करिश्मा कैसे हुआ। और वो सवाल कि ये 25,000 करोड़ आया कहाँ से है। और जब ये सवाल होंगे तो जाहिर तौर पर सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी वो सवाल भी पूछेंगे जो मणिपुर में हो रहा है। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक बार 36 सेकंड बोला, तब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की। और आज तक वहाँ पर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच शांति बहाल नहीं हुई है। राहुल गांधी वो भी सवाल पूछेंगे कि क्यों इस देश में 300 रुपये प्रति केजी टमाटर पहुंच गया है, महंगाई का सवाल। और वो नारा, बहुत हुई महंगाई के बार अब की बार मोदी सरकार। मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता हुआ भाजपा का वो दबंग, वर्चस्वशाली और अहमन्यता से भरा हुआ अहंकारी व्यक्ति, वो कैसे इतनी हिम्मत जुटाता है और उस भाजपा के राज में ये क्यों हो रहा है, ये सवाल भी राहुल गांधी पूछेंगे। राहुल गांधी वो सवाल भी पूछेंगे कि कैसे इस देश में दलितों और पिछड़ों का अपमान हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। और यही कारण है कि ये सरकार राहुल गांधी का सामना करने से डरी हुई है। जाहिर तौर पर जब राहुल गांधी ये सवाल करेंगे तो नरेंद्र मोदी इन सवालों का सामना करने में सक्षम होंगे क्या। इसका मतलब है कि राहुल गांधी उस जो भेड़िया जो शेर की खोल में छिपा हुआ है उसको एक्सपोज करेंगे। जो सत्ता का शेर है, जो अहंकार है, जो ताकत है और जो बना हुआ है उस पूरे शेर की तरह, उसको चिंदी चिंदी करेंगे राहुल गांधी। वो राहुल गांधी जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके पूरे सोशल मीडिया तंत्र ने और यहाँ तक कि उसके गोदी मीडिया ने जिस तरह से लांछन लगाए, जो उनको लगातार कमज़ोर करने की साजिश हुई, उनको पप्पू तक कहा गया, वही राहुल गांधी सड़क पर 4000 किलोमीटर पैदल चल करके सत्ता के पूरे अहंकार को चूर चूर करते हैं। और जो उनकी छवि की धारणा बनाई गई थी, उस धारणा को ख़त्म कर दिया राहुल गांधी ने। लोगों को भ्रम हो गया था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए, भाजपा के आईटी सेल के जरिए कि राहुल गांधी तो स्थिर राजनेता नहीं है, राहुल गांधी को कुछ आता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने पिछले 1 साल के भीतर इस बात को साबित कर दिया है कि इस देश में अगर कोई एक राजनेता है जो वैचारिक रूप से बेहद मजबूत है, जिसका दृष्टिकोण बहुत साफ है और जो व्यवहार में बेहद सहज है, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने अपने आप को उस पूरे सत्ता से डिटैच कर लिया है। राहुल गांधी को कोई ख्वाहिश नहीं है सत्ता में पहुंचने की। और ये सिर्फ आज नहीं हुआ है। दरअसल जो धारणा बनाई गई थी कि गांधी परिवार इस सत्ता पर काबिज रहना चाहता है, जबकि सच्चाई ये है कि 90 के दशक से लेकर के अब तक गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हुआ। 1984 में राहुल के पिता राजीव गांधी वो व्यक्ति थे जो उस परिवार से जुड़े हुए थे। उसके बाद कोई गांधी परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री तो क्या, कोई मंत्री भी नहीं हुआ। सोनिया गांधी अलबत्ता उस यूपीए की चेयरपर्सन थी। लेकिन राहुल गांधी ने यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी अपने आप को उस पूरे सत्ता तंत्र से दूर रखा। और आज जब
राहुल गांधी सीधे तौर पर वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी पर अभी और भी केस हैं और बड़े गंभीर केस हैं, वो गंभीर केस उन्होंने बताया कि सावरकर को लेकर के जो उन्होंने बोला था वो केस है। और आज राहुल गांधी की ये छवि बनाने की कोशिश हो रही है कि उनका पूरा एक आपराधिक कैरियर है, आपराधिक इतिहास है। आपको हंसी आएगी ये सुन करके, जबकि सच्चाई ये है कि जो बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं उन्होंने अपने आपराधिक मुकदमे वापस कर लिए। कहीं उन मुकदमों को उस पूरे तंत्र के जरिए ख़त्म कर दिया गया, उसमें बरी हो गए। लेकिन इस देश का जो इकोसिस्टम है, पहले का जो इकोसिस्टम है, जो राजनीति और समाज को जानने समझने वाले लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं कि भले ही वो बरी हो गए हों, असल में वो कारनामा, वो कालिख कभी उनका पीछा नहीं छोड़ सकते। जो गोधरा के बाद गुजरात में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, जो अभी मेवात में हो रहा है, नूह हरियाणा में, या जो मणिपुर में हुआ, क्या इससे ये सत्ता पीछे छुड़ा सकती है? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? राहुल गांधी जिन सवालों को लेकर के सत्ता के सामने खड़े होंगे और सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके इस पर बहस करेंगे, उस समय नरेंद्र मोदी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। और यही कारण है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में रोकने की कोशिश हो रही है। और चाहे वो सड़क पर हो, वहाँ पर भी राहुल गांधी को रोकने की कोशिश होगी। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जो पार्ट 2 होना है, कि जो तमाम दंगे हो रहे हैं हरियाणा में या दूसरे और हिस्सों में, ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि ताकि राहुल गांधी पार्ट 2 को रोका जाए, ये कह कर के कि माहौल ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी रोकने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी को रोकना अब इतना आसान नहीं है। और यही वजह है कि इस देश के लोग, इस देश का नागरिक, इस देश के मतदाता राहुल गांधी को बेहद पसंद कर रहे हैं। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में तो राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ा है और मोदी की लोकप्रियता उस क्षेत्र में उतनी ही कम हुई है। उत्तर भारत में ज़रूर मोदी की लोकप्रियता नहीं घटी है, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। और अगर आप इसे समूचे भारत के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें राहुल गांधी बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो इंडिया अलायंस बना है, अभी उसकी बैठक अगली मुंबई में होगी 31 अगस्त और 1 सितंबर को। वहाँ पर हो सकता है कि इस इंडिया अलायंस का संयोजक तय हो, उसके कार्यक्रम तय हों और कैसे इस सरकार के खिलाफ मुखर होना है, उसकी पूरी रणनीति तय हो। मोदी की दिक्कत यह है कि इस समय वो विपक्ष में कोई दरार नहीं डाल पा रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राहुल गांधी को लेकर के, ममता बनर्जी से लेकर के तमाम विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट करके इस फैसले का इस्तकबाल किया और राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी। ये जो विपक्ष की एकजुटता हो रही है और उसमें राहुल गांधी जिस तरह से मजबूत खंभे की तरह, एक केंद्र की तरह उभर रहे हैं, उससे भी ये सरकार, ये नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। और इसीलिए उनमें न तो सामना करने की हिम्मत है और न ही वे चाहते हैं कि राहुल गांधी स्वतंत्र होकर के इस देश की सियासत कर सके, लोगों के सवालों को उठा सके। इसलिए वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को रोका जाए। क्या राहुल गांधी को रोकना अब मुमकिन है?
जवाब होगा नहीं। राहुल गांधी ने इस देश के लोगों के दिलों में वो जगह बना ली है, एक विश्वास पैदा कर लिया है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना कीजिए तो नरेंद्र मोदी भले ही अपने ब्रांडिंग के जरिए लोगों को पसंद आते हैं, उनके भक्तों को तो ऑब्वियस है कि पसंद आते हैं, लेकिन विश्वसनीयता के तौर पर राहुल गांधी का ग्राफ सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगा। राहुल गांधी जितने सरल हैं, सहज हैं, उतने ही विश्वसनीय भी हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उन्होंने की थी, उसमें बहुत कम अल्फाजों में उन्होंने इस देश के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं अपने लक्ष्य को लेकर के सुनिश्चित हूँ कि क्या करना है। राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि राहुल गांधी सत्य के लिए खड़े हुए हैं। वो गांधी का सत्य, वो नेहरू और अंबेडकर का सत्य है, वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान का सत्य है, जिसको लगातार ब्रेक किया जा रहा है, जिस पर गहरा संकट है, और उसे संकट से दूर करने के लिए राहुल गांधी संसद से लेकर के सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो भारतीय जनमानस है वो राहुल गांधी के साथ धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में तो वो दृश्य जो आह्लादित करते थे, कई बार बेहद गमज़दा भी बनाते थे, प्रफुल्लित करते थे कि जहाँ कोई बच्चा राहुल गांधी के कंधे पर बैठा हुआ है और उनकी दाढ़ी को सहला रहा है, कभी कोई विकलांग राहुल गांधी की तरफ हाथ उठा करके उनके साथ चलने के लिए तत्पर है, कहीं कोई महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, चारा काटने वाली, लकड़ियां लाने वाली, वो राहुल गांधी के साथ बतियाती हैं, कहीं वो नौजवान पीढ़ी जो अपने भविष्य को लेकर के बेहद चिंतित है, जो कुछ बनना चाहती है, इस देश के विकास में कोई बड़ा योगदान करना चाहती है, जिनके एस्पिरेशन को कुचल दिया गया, जिनके लिए अवसर लगभग मिनिमाइज कर दिए गए, सरकारी नौकरियों पर डाका डाल दिया गया, रिजर्वेशन को बेमानी बना दिया गया, उन एस्पिरेशन को भी राहुल गांधी ने एड्रेस किया और वे उन कारीगरों, उन आर्टिजन लोगों को भी, दस्तकारों को भी संबोधित कर रहे हैं, जो वो दिल्ली में जाते हैं एक मोटरसाइकिल को ठीक करने वाले के पास, उसके सम्मान का सवाल कि क्यों उनको सम्मान नहीं मिलता, जबकि अमेरिका में जब वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो अच्छा पैसा भी नहीं कमाता, अच्छा स्टैंडर्ड तरीके से रहता भी है, उसके ट्रक में भी एसी लगा हुआ है, अच्छी पगार पाता है। क्या ये इस देश में मुमकिन नहीं है? राहुल गांधी इस आकांक्षा को जीवित करना चाहते हैं, लोगों के भीतर ये एस्पिरेशन पैदा करना चाहते हैं, और ये सरकार, ये सत्ता लोगों के एस्पिरेशन को कुचल रही है, उन्हें केवल 5 किलो राशन पर लाइन में लगा दे रही है। इसीलिए खौफजदा है ये सत्ता, और राहुल गांधी को वो रोकना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी को अब रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शुक्रिया।